चैप्टर 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है, कंप्लीट सेंस होता है। सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट बताता है कि सेंटेंस में डूअर कौन है या किसके बारे में बात कही गई है सेंटेंस में, और प्रेडिकेट होता है सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें ये बताते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कही गई है। The subject or predicate may consist of only one word or more than one words. अधिकतर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को हम सेंटेंस के शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में ही प्लेस करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कभी भी बाद में नहीं आ सकता। सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होने से ये भी नहीं मतलब होता है कि जो भी स्टार्टिंग में वर्ड्स हैं वो हमेशा सब्जेक्ट ही होंगे। जैसे ऑन द टेबल ले ऑल हिज डिशेस, तो यहाँ पर ऑन द टेबल जो है ये प्रेडिकेट होगा और ऑल हिज डिशेस होगा सब्जेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बेन लिव्स इन अमेरिका, तो यहाँ पर बेन के बारे में बात हो रही है, बेन हो जाएगा सब्जेक्ट, और बेन के बारे में क्या बात की जा रही है कि ही लिव्स इन अमेरिका, तो लिव्स इन अमेरिका हो जाएगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस लाइक गो स्ट्रेट अहेड एंड देन टर्न लेफ्ट। यहाँ पर ये सेंटेंस एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि हम किसी को ऑर्डर या कमांड दे रहे हैं। यहाँ पर यू जो है एक इम्प्लाइड सब्जेक्ट है, यू दिख नहीं रहा है लेकिन वो हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसका मतलब किसी सामने वाले पर्सन को हम मेंशन करना चाह रहे हैं अपनी बात, तो यू हो जाएगा एक इम्प्लाइड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस बिगिन विद हेयर एंड देयर। एग्जाम्पल, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, तो यहाँ पर डार्क क्लाउड्स जो है वो हो जाएगा सब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस देयर से स्टार्ट हुआ है। अनदर एग्जाम्पल, हेयर इज़ अ बंच ऑफ कीज़ केप्ट ऑन द टेबल, तो बंच ऑफ कीज़ के बारे में बात हो रही है, तो बंच ऑफ कीज़ हो जाएगा सब्जेक्ट, और बंच ऑफ कीज़ मिडिल ऑफ द सेंटेंस में इसलिए है क्योंकि ये सेंटेंस शुरू हुआ है हेयर से। थैंक यू। चैप्टर 3 नाउन्स। नाउन किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के नेम को कहते हैं। नाउन्स को नेमिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, एलिस, बांग्लादेश, कैट, ड्रम, एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन किसी पर्सन, प्लेस या किसी ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर नेम होता है। एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट इज़ द नेम ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेट। एग्जाम्पल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक जनरल नेम होता है फॉर पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस। इनको हम कॉमनली यूज़ कर लेते हैं और ये एक क्लास या किसी काइंड को डिनोट करता है। एग्जाम्पल, आंट, ग्रास हॉपर, एलिफेंट, ब्रदर, तो ब्रदर कोई भी हो सकता है, जो भी भाई होते हैं उन सबको ब्रदर कहते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे माई ब्रदर नेम इज़ आयुष, तो आयुष हो जाएगा एक प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ऐसे ग्रुप्स और क्लासेस का नेम होता है जिनको हम एक पर्टिकुलर नेम एड्रेस करते हैं। एग्जाम्पल, मॉब, नेशन, पीपल, टीम, तो जैसे बोलेंगे हम टीम ऑफ प्लेयर्स, तो हमने प्लेयर्स का जो एक ग्रुप है उसको एक स्पेशल नेम दे दिया है टीम, तो टीम हो गया कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स होते हैं क्वालिटीज़, आइडियाज़, इमोशंस, एक्शंस, फीलिंग्स या कंडीशंस के। ऐसे नाउन्स को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, स्मेल नहीं कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम इनको खाली मेंटली फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डे, टाइम, प्राइड, लव, एबिलिटी, एक्सेट्रा। अधिकतर कॉमन नाउन्स को काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, लेकिन
कुछ मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम अनकाउंटेबल्स में लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, नेम्स ऑफ थिंग्स लाइक थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, स्किल्स, इन सबको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि इन्हें हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते या टच नहीं कर सकते, इसलिए ये सभी इंटेंजिबल होते हैं, यानी जिनको देखा और छुआ नहीं जा सकता। एग्जाम्पल चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, पेशेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स, जैसे जज का जजमेंट, असिस्ट का असिस्टेंस, फ्रॉम एडजेक्टिव्स जैसे रियल रियलिटी, वाइज विजडम, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम कॉमन नाउन्स। एग्जाम्पल चाइल्ड, चाइल्डहुड, फ्रेंड, फ्रेंडशिप। थैंक यू। चैप्टर 4 नाउन्स, नंबर। नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। जब नाउन किसी वन पर्सन, ऑब्जेक्ट या थिंग के बारे में बताता है तो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल अ मैन, अ बुक। लेकिन नाउन अगर मोर देन वन पर्सन या थिंग के बारे में पॉइंट आउट करता है तो उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल 5 men, 20 pens, 10 horses। खाली काउंटेबल नाउन्स की ही प्लूरल फॉर्म्स होती हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एस या ईएस सफिक्स को ऐड करके प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जाता है। जब नाउन्स प्लूरल सेंस में बनते हैं बाय एडिंग एस या ईएस तो ऐसे नाउन्स को रेगुलर नाउन्स कहते हैं। एग्जाम्पल टेबल, टेबल्स, ग्लास, ग्लासेस। लेकिन कई बार प्लूरल फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट होती है नाउन से, तो ऐसे नाउन्स को इरेगुलर नाउन्स कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स, जब नाउन एंड होता है डबल एस, सी एच, एस एच, डी जी ई या एक्स पर तो प्लूरल फॉर्म के लिए नाउन में एस या ई एस को ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल बॉक्स, बॉक्सेस, ब्रश, ब्रशेस, बस, बसेस, चर्च, चर्चेस, टैक्स, टैक्सेस। अगर नाउन एंड होता है एफ या एफ ई पर तो हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए सिंगुलर फॉर्म में एफ और एफ ई को हटा के उसकी जगह वी ई एस को लगाते हैं। एग्जाम्पल काफ, काव्स, नाइफ, नाइव्स, लाइफ, लाइव्स। लेकिन अगर सिंगुलर फॉर्म में एफ से पहले कोई वॉवल आए तो हम ऐसे में एफ को ओमिट नहीं करते हैं और ना ही उसकी जगह वी ई एस लगाते हैं। हम सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए खाली सिंगुलर फॉर्म में एस को ऐड कर देते हैं, जैसे चीफ, चीफ्स, गल्फ, गल्फ्स, रूफ, रूफ्स। खाली हमने यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए सिंगुलर वर्ड में एस को ऐड किया है। प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स एंडिंग इन ओ, अगर कोई नाउन ओ पर एंड होता है तो उसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम उसमें ई एस को ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल बुफेलो, बुफेलोस, हीरो, हीरोज़, मॉस्किटो, मॉस्किटोज़। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ओ पर एंड होते हैं लेकिन उनमें प्लूरल करने के लिए उनमें एस को नहीं, ई एस को नहीं, एस को ऐड करते हैं, जैसे एस्किमो, एस्किमोस, पियानो, पियानोस, ज़ीरो, ज़ीरोज़। अगर लास्ट लेटर नाउन का वाई है तो ऐसे में इसको प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को हटा के उसकी जगह आई ई एस को लगा देते हैं। एग्जाम्पल बी ए बी वाई बेबी, प्लूरल हो जाएगा बी ए बी आई ई एस बेबीज़। लेकिन वाई लेटर से पहले अगर कोई वॉवल आ जाए तो ऐसे में वाई को हटाया नहीं जाता है और ना ही उसकी जगह आई ई एस लगाई जाती है टू मेक इट प्लूरल। इसमें हम खाली नाउन वर्ड के बाद एस को ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल बॉय, बॉयज़। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जहाँ पर वाई को हटा के आई ई एस को लगाते हैं। बेरी, बेरीज, सिटी, सिटीज़, डेरी, डेरीज़। इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स, इनमें बिल्कुल एक कंप्लीट न्यू वर्ड बनता है। एग्जाम्पल गूस, गीस, लू, लाउस, लाइस,
माउस माइस, टूथ टीथ। कई बार कंपाउंड नाउन्स होते हैं, तो ऐसे में उनको प्लूरल बनाने के लिए प्रिंसिपल वर्ड में एस को ऐड किया जाता है। जैसे सिस्टर इन लॉ सिंगुलर है और प्लूरल हो जाएगा इसका प्रिंसिपल वर्ड यानी सिस्टर में एस ऐड करके सिस्टर्स इन लॉ। आंट इन लॉ आंट्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ कमांडर्स इन चीफ, ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ। कुछ नाउन्स की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम रहती है। एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट, डजन डजन, फर्नीचर फर्नीचर, मिलियन मिलियन। कुछ वर्ड्स के दो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, तो इसलिए उन्हें प्लूरल में लिखते हैं। ऐसे वर्ड्स का सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल बाइनोकुलर्स, जीन्स पैंट्स, स्केल्स, tongs, glasses, pajamas, pillars, scissors, trousers. Uncountable nouns, example advice, furniture, information, या abstract noun जैसे admiration, affection, hatred, इन सभी के plural forms नहीं होते हैं। और apostrophe जिसके बाद s लगता है, इन्हें हम figures जैसे ones, twos, threes या letters एस बीस सीज इनकी प्लूरल फॉर्म्स में ही लिखते हैं। काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, जिनको काउंट किया जा सकता है उन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स को ही प्लूरल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम फिजिकली काउंट नहीं कर सकते हैं और इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करती है। थैंक यू। चैप्टर 5 नाउन्स जेंडर। जेंडर नाउन की ऐसी क्वालिटी होती है जो ये बताती है कि ये पर्टिकुलर नाउन मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है या न्यूटर है। एग्जाम्पल माई सिस्टर सीमा एंड मिस्टर बुखारी सन सुशील आर फ्रेंड्स, दे वेंट टू द सेम स्कूल। इस लाइन में जो वर्ड है सिस्टर वो एक फीमेल के लिए कहा गया है और जो वर्ड है सन वो एक मेल के लिए कहा गया है। और फ्रेंड्स जो है ये एक कॉमन वर्ड है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वली यूज़ किया जा सकता है। तो जो वर्ड्स हमें मेल्स के बारे में बताते हैं उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं और जो वर्ड्स फीमेल के बारे में बताते हैं ऐसे वर्ड्स को फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल हो गए बॉय, मैन, ब्रदर, अंकल और फेमिनिन जेंडर के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे गर्ल, वुमेन, सिस्टर, आंट। जो नाउन्स मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वली यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल बेबी, चाइल्ड, फ्रेंड, स्टूडेंट एक्सेट्रा। और जो नाउन्स हमें किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। एग्जाम्पल बुक, चेयर, ट्रेन, वुड। इन्हें हम मैस्कुलिन या फेमिनिन में नहीं स्पेसिफाई करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर, जब हम फेमिनिन बनाने के लिए बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। मैस्कुलिन बॉय, फेमिनिन गर्ल, डॉग, बिच, सन, डॉटर, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, विजर्ड, विच, ब्रदर, सिस्टर, हॉर्स, मेयर, फॉक्स, विक्सिन। जब हम मैस्कुलिन में सेलेबल ऐड करते हैं टू मेक इट अ फेमिनिन, जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, पैट्रन, पैट्रनेस, पोएट, पोएटेस। रूल नंबर 3, बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर द मैस्कुलिन फॉर्म। तो यहाँ पर मैस्कुलिन फॉर्म हो गई जैसे पिकॉक, तो यहाँ पर पी सेम रहेगा और कॉक को हम चेंज करेंगे हैन में, तो ये हो जाएगा पी हैन। कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो। मिल्क मैन, मिल्क मेड, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। ही गोट, शी गोट। लैंडलॉर्ड, लैंड लेडी। कुछ एक्सेप्शंस हैं हीरो, हीरोइन, सुल्तान, सुल्तना, किजार, कजरानिना। कुछ नाउन्स को हम
मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए यूज़ करते हैं। इन नाउन्स को कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल पेरेंट, एनिमी, चाइल्ड, डॉक्टर, फ्रेंड, लॉयर, थीफ, मिनिस्टर, पेशेंट, प्यूपिल, बेबी, स्टूडेंट। तो जैसे पेरेंट एक कॉमन जेंडर है, ये मदर पेरेंट या फादर पेरेंट दोनों के लिए इक्वली यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इसे कॉमन जेंडर कहते हैं। थैंक यू।